में एक और अवसर दिया इस शाम के समय, हम प्रभु के नाम की महिमा हम कर सकें। या एक वचन हम पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक 47वां अध्याय 47th चैप्टर, उसका 12वां वचन हम पढ़ेंगे। या यहेजकेल की पुस्तक 47वां अध्याय 47 चैप्टर वर्स 12, 12वां वचन यहाँ पढ़ा गया है। इसी के साथ साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 2, 22वां अध्याय उसका दूसरा वचन भी हम पढ़ेंगे। आमीन। जो यहेजकेल की पुस्तक से जो वचन हमने पढ़ा है, हम उसमें वापस आएंगे। इन दोनों वचनों को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ बातों को यहाँ पर हम सीखेंगे इस शाम के समय, है ना। उसका 12वां वचन में जब यहेजकेल की पुस्तक में आएंगे, वहां पर कहता है कि नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और ना उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। जब इस वचन को आप पढ़ते तो आपका ध्यान कहां जाता है? इस वचन को जब आप पढ़ते, कहीं इसी प्रकार का कुछ वचन याद है? भजन संहिता कहां पर है? पहले अध्याय में पढ़िएगा। भजन संहिता पहले अध्याय में आइएगा, या पढ़िए जो जिसको मिल गया है। या वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। यह किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है? जब हम उसके पहले और दूसरे वचन को जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता में, है ना, उस व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि उसके जो वो व्यक्ति है वो क्या है? उस पेड़ के समान है जो जल के किनारे लगाया गया है ना। जब आपने नदी के किनारे आप गए होंगे, आप वहां पे जो पेड़ पौधे देखे रहेंगे, कैसे रहते हैं? हमेशा हैं, हरे भरे, हमेशा लहराते पत्तों के समान वो पेड़ या पौधे रहते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में यहां पर कह रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो व्यक्ति पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में रात दिन मनन करता है और परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न या खुश होता है, वो व्यक्ति किसके समान है? इस पेड़ के समान है या इस वृक्ष के समान है। हम वापस आएंगे यहेजकेल की पुस्तक में, है ना। वहां पर कह रहा है कि नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, है ना। ये अगर सीधे तौर पे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, संक्षिप्त तौर पे कुछ बातों को बताकर हम आगे बढ़ेंगे। समय मिला तो किसी दिन आपको इसमें से विस्तार से बातों को बताएंगे। तो एक वाक्य में अगर कहा जाए तो ये पवित्र आत्मा के सामर्थ, पवित्र आत्मा के एक अभिषेक के बारे में यहां पर बातों को कहा गया है ना। हम जब इसी 47वें अध्याय के पहले वचन से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस बहते सोते के बारे में या इस बहती नदी के बारे में वर्णन किया गया है। पढ़िएगा पहले और दूसरे वचन को। हाँ, नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर वह बह रहा था। भवन की द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। या ओके, हम और वचनों को हम बाकी आगे पढ़ेंगे।
यहां पर यहेजकेल को परमेश्वर का आत्मा कहां लेके जा रहा है? कहां लेके जा रहा है? पढ़िएगा फिर से उसको। हाँ, वो मुझे कहां लेके गया? भवन के द्वार पर लेके गया, और हाँ, भवन की देवड़ी से क्या निकलता था? एक सोता निकलता था। अगर निर्गमन की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, गिनती की पुस्तक, इन पुस्तकों में जब हम जाएंगे, जो परमेश्वर का जो मंदिर या जो परमेश्वर का भवन बनाने के लिए बाद में जो दाऊद के मन में आया था और उसके पुत्र ने बनाया, मगर उससे पहले जो परमेश्वर ने आज्ञा इस्राएलियों को दी थी कि इस प्रकार की एक वेदी को बनाना है, तंबू को बनाना है, और वो दर्शाता था परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, है ना। तो वो परमेश्वर की जो उपस्थिति है, जो हमेशा उनके साथ चलने वाली, हमेशा उन्हें एक छुटकारा देने वाली, उद्धार में लेके जाने वाली, उन्हें विजय देने वाली, इस आत्मा के बारे में वहां पर दर्शाया गया है। जब आप पहली 5 पुस्तकों को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ चलेगी उस तंबू के तौर पर, है ना। तो जैसे मैं कह रहा था कि जब सुलेमान ने भी जब उस मंदिर को बनाया था, उस मंदिर के अंदर किस प्रकार से चीजों को रखना है, चीजों को करना है, खास तौर से जो परमेश्वर की उपस्थिति का जो तंबू है कहां पर रखना है, उसके विषय में भी वहां पर कहा गया है। और उसी मंदिर के विषय में यहां पर जो हमने पढ़ा है, कहता है, फिर से पढ़िएगा 47 का पहला वचन, वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, भवन के द्वार पर मुझे लौटा ले गया, और भवन की डेवड़ी के नीचे से हाँ, एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था, पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, हाँ, और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिण ओर नीचे से बहता था। हाँ, पढ़िएगा आगे। तब वह मुझे उत्तर के फाटक में से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। ओके, जब हम इस पूरे 47वें अध्याय को 1 से लेके 12वें वचन तक हम पढ़ेंगे, ये जो पैसेज है, ये किस प्रकार से यहेजकेल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का एक अभिषेक आता है, उसके विषय में यहां पर बताया गया है। और यहां पर हम 3 से लेके 4 लेवल्स देखते हैं। सबसे पहला जो लेवल यहां पर दर्शाया गया पहले और दूसरे वचन में क्या है कि यहेजकेल उस सोते को देख रहा है। परमेश्वर उसे कहां लेके गया? उस मंदिर में, उस भवन में लेके गया, और क्या देख रहा है कि उस मंदिर की देवड़ी से क्या हो रहा है? एक सोता निकलकर आ रहा है। तो वो है सबसे पहला कदम या लेवल। हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे लिए है, परमेश्वर हमें कहां लेके जाना चाहता है, परमेश्वर जो आशीष हमें देना चाहता है, परमेश्वर जो अभिषेक हमें देना चाहता है, परमेश्वर जो वरदान हमें देना चाहता है, कई बार परमेश्वर हमें दिखाता है। तो सिर्फ हमें देखना काफी नहीं है, मगर उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना जरूरी है। और यहेजकेल वही करता है। परमेश्वर ने या स्वर्गदूत ने या परमेश्वर के आत्मा ने उसे इन चीजों को दिखाया। देखना ही उसने काफी नहीं किया, मगर उसके प्रति अपने आप को क्या किया? उसने समर्पित किया। और अब हम पढ़ेंगे उसके 3रे वचन को, पढ़िएगा। जब वह पुरुष हाथ से मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। अब दूसरा लेवल यहां पर क्या है कि उसका जो पानी है ना, जब उसको नापा गया, उस पानी का जो लेवल है वो कितना था? 1000 हाथ तक। हाँ, 1000 नहीं, आखिरी जो क्या है, जल टखनों तक था। हाँ, मतलब जो हमारा एंकल रहता है, ये टखना, सिर्फ पानी कहां पर था? आप नदी में चले जाइए या समुद्र में चले जाइए, आप कितना तक चले जाएंगे? कुछ को तो डर लगता है पानी में पैर रखने के लिए भी, है ना। तो किसी की मदद से वो शायद उसके अंदर पांव रख दे, तो मतलब क्या दिखा रहा है? वो सिर्फ वो टकना दिखा रहा है। ये दर्शाता है कि कई बार क्या कुछ विश्वासी लोग सिर्फ उस पानी के शैलो में रहना चाहते हैं, गहराई में
जाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ उनको क्या, कुछ लोग क्या है कि एक बार पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया बस हो गया, उस गहराई में जाना नहीं चाहते। तो पहला लेवल हमने क्या देखा था कि परमेश्वर ने उसे उस सोते को दिखाया और उसके प्रति अपने आप को हेस्केल क्या कर रहा है, समर्पित कर रहा है। दूसरा लेवल हम देख रहे हैं वो क्या है कि उसके एंकल तक, जब उस पानी का जो लेवल है जब मापा गया तो कहां तक आ रहा है, टखनों तक आ रहा है। तो हमें उन विश्वासियों के समान नहीं बनना है कि हमने चलो उस सोते को देख लिया, उस अनुग्रह को हमने देख लिया, उस अनुग्रह को हमने पा लिया, उस उद्धार को हमने पा लिया, फिर दूसरे लेवल में आ गए कि चलो मुझे तो एक बार पवित्र आत्मा का अनुग्रह मिल गया, एक दो अन्य भाषा में बात कर लिया, काफी है नहीं। तीसरा क्या कह रहा, पढ़िएगा उसका चौथा वचन। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में चलाया और जल घुटनों तक था। ओके, अब तीसरा लेवल क्या है, कहां पर है पानी, घुटनों तक। थोड़ा और शायद अंदर समुद्र में गया या नदी में गया, अब कहां तक आ गया पानी, घुटनों तक, घुटनों तक आ गया है। यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की उस उपस्थिति में क्या है, थोड़ा और डीप, थोड़ी और गहराई में अनुभव हम कर रहे हैं। पहला कहां था पानी, टखनों तक, अब कहां आ गया है, घुटनों तक आ गया है ना। मैं वापस आऊंगा इसमें, अब आगे पढ़िएगा 5वां वचन। और फिर 1000 हाथ माप कर जल में चलाया और जल कमर तक था। अब जल कहां तक आ गया है, कमर तक, कमर तक आ गया है। टखनों से कमर तक, घुटनों तक, घुटनों से फिर कमर तक आ गया। ये क्या दर्शाता है? जो मैंने घुटनों के बारे में नहीं बताया, घुटने कई बार क्या, हम क्या करते हैं घुटनों में, प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रार्थनाओं के द्वारा हम, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हो या दूसरों के लिए बिछवाई करना हो या कलीसियाई के लिए प्रार्थना करने हो, हम अपने घुटनों में आकर क्या करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि वो एक ऐसा लेवल है जो थोड़ा परमेश्वर की गहराई में हमें अनुभव में लेके जाता है, मगर वहां तक हमें नहीं रुकना है। आगे जो हमने पढ़ा है कि पानी अब कहां तक आ गया है, हमारी कमर तक आ गया है ना। थोड़ा सब लोग अनुभव करिए, एहेजकेल के समान हम कहां जा रहे हैं, अभी हम पानी में हैं, ठीक है, सोते में बह रहे हैं, ठीक है। तभी जाकर हम क्या होंगे, जो 12वां वचन में हमने पढ़ा है, उन पेड़ के समान होंगे, वृक्ष के समान जो नदी के किनारे लगे गए, हरे भरे रहेंगे, हम वहां पहुंचेंगे। अभी हम कहां तक पहुंच गए, अब कमर तक पहुंच गए। यह दर्शाता है, कई बार कुछ विश्वासी लोग क्या है कि दोनों तरफ रहना चाहते हैं, थोड़ा पानी में भी रहना चाहते हैं, थोड़ा बाहरी दुनिया, बाहरी जिंदगी में भी अपना जीवन बिताना चाहते हैं। दो मन लेके चलने वाले विश्वासी। बपतिस्मा तो पा लिया है, अभिषेक शायद प्राप्त कर लिया है, घुटनों तक आ गए हैं, काफी है, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, उतना काफी है। मगर इन सब चीजों के होने के बावजूद भी कई बार क्या है, दो नाव में पांव रखने वाले लोग हैं, है ना। आज सुबह जो मैंने वचन में मेरी डायरी रखी गई, पहली बार आई थी, पहली बार नहीं, मैं बहुत कम नोट्स बनाता हूं, नहीं तो मैं पेपर में लिखता हूं। मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ी रहती है। अमन ने पिछले बर्थडे में मुझे डायरी भी दी थी, सिर्फ एक पन्ना मैंने लिखा है। तो बहुत दिनों के बाद शायद मैंने सुबह मैसेज बना के लाया था कि पास्टर आएंगे, मुझे बोलेंगे, और वो था चुनाव के ऊपर, है ना। जब यहोशू कहता है ना, यहोशू की पुस्तक 24वें अध्याय में कि मैं और मेरा परिवार तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे, मगर उससे पहले इस्राएली लोग को एक चुनाव रखता है, तुम किसको चुनना चाहते हो, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, है ना। ये आज वो संदेश आज हमारे लिए भी है कि मैंने एक बार बिली ग्राहम के द्वारा दिए गए एक संदेश के बारे में मैंने बताया था कि हम मसीह परिवार में जन्म लिए हैं, वो हमें मसीह नहीं बनाता है ना। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि अगर मैं गैरेज में अगर जन्म लेता हूं तो मैं गाड़ी नहीं बन जाऊंगा, समझे। अगर मैं गैरेज में, या यीशु मसीह कहां पर पैदा हुआ था, चरनी में, वो बैल या कुछ बछड़ा बन गया क्या? वास्तविक तौर पे देखा जाए तो बछड़ा था वो, मगर सॉरी नॉट वास्तविक तौर पे, आत्मिक तौर पे अगर देखा जाए तो वो हमारा मेमना है, बछड़ा है, मगर वास्तविक तौर पर वो एक इंसान था। तो चरनी में पैदा उससे वो क्या है, कोई जानवर नहीं बना दिया। या अगर मैं गैरेज में पैदा हो गया तो मुझे गाड़ी नहीं बना दिया। तो मैं मसीह परिवार में अगर जन्म ले रहा हूं तो वो मुझे मसीह नहीं बनाएगा,
कलीसिया में जा रहा हूं तो वो मुझे मसीह नहीं बनाएगा। उसके साथ एक रिश्ता होना हमें जरूरी है, उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध होना जरूरी है, उसकी आत्मा की अगुवाई में हमें चलना जरूरी है, उसके आत्मा के चलाए चलना हमें जरूरी है, उसकी आत्मा में, आत्मा के बहाव में बहना हमें जरूरी है। और अगर हमें सचमुच वो एक सामर्थी, एक प्रभावी अगर प्रभु के लोग या जन होना है तो उस प्रभाव में हमें बढ़ना जरूरी है। मगर कई बार क्या है कि हम सिर्फ कमर तक ही रहना चाहते हैं, और कमर तक रहेंगे तो शायद कई बार हमें पानी के बहाव में लेके ना जाए, क्योंकि हमारी, मान लीजिए पानी जब आ रहा है, मैं कमर तक अगर हूं तो मैं अपने आप को बैलेंस बना के भी रख सकता हूं कि वो मुझे बहा के ना ले जाए। ये क्या दर्शा रहा है? मैं यहां भी रहना चाहता हूं, इधर भी रहना चाहता हूं। ये है आजकल के कुछ विश्वासी। आगे जाएंगे हम, उसका 5वां वचन पढ़िएगा। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तूने ये क्या देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर, ओके, बस उसके 5वें वचन में क्या लिखा गया है, फिर से पढ़िएगा। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, हाँ, और ऐसी नदी हो गई, हाँ, जिसके पार में ना जा सका, जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर हाँ, तैरने के योग्य था। जल बढ़कर कहां हो गया है? तैरने के योग्य हो गया। तैरने के योग्य। किसने लोग को तैरना आता है? मुझे तो नहीं आता है। अभी हम कहां पर हैं? जल में है। कितने लोग को तैरना आता है? तो तैर के निकल जाएंगे। बाकी लोग तैरना है कि नहीं? तैरना सीखना है कि नहीं? तो हम कहां पर जा रहे हैं अभी? नदी में, नदी के बहाव में। नदी के, यहां पर लिखा, पढ़िएगा हिंदी में दीदी फिर से, कि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी, हाँ, जिसके पार कोई न जा सकता, जिसके पार कोई ना जा सकता था। ये उन विश्वासियों को दर्शाता है जो जिनका आसरा, जिनका विश्वास, जिसका दृढ़ विश्वास किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है, मसीह के ऊपर है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, और परमेश्वर का जो वचन है, आत्मा की जो आवाज है, उसको सुनकर आगे बढ़ते हैं। और जब ये चीज हमारे जीवन में है तो फिर हम दुनिया की बात नहीं सुनेंगे, हम दो नाव में पांव रखकर नहीं चलेंगे, हम दो चुनाव नहीं करेंगे। हमारा चुनाव एक ही होगा, और वो कौन होगा? मसीह। और वो कब हो सकता है? जब हम इस प्रकार के बहाव में हैं। और ऐसे विश्वासी क्या है? पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं, पवित्र आत्मा के जो फल हैं, अपने जीवन में वो क्या करेंगे? उजागर करेंगे या उत्पन्न करेंगे। और परमेश्वर यही चाहता है। उत्पत्ति के समय परमेश्वर ने क्या कहा जब आदम और हवा को बनाया? फूलो फलो, और तो वो तो एक बायोलॉजिकल संबंध में कहा गया था कि बच्चे पैदा करो और भर जाओ, मगर उसे आत्मिक संदेश में मैं हमेशा लेके आता हूं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, मसीह जीवन में हमें फलदायी होना है, और पृथ्वी भर पे हमें क्या होना है? हमें भर जाना है। और यही परमेश्वर ने, इसीलिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को उन 120 लोगों पर उंडेला जो उस कमरे में, ऊपरी कमरे में इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, है ना, वहां पर टैरी कर रहे थे परमेश्वर के अभिषेक के लिए, आशीषों के लिए। और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, समर्पण किया, परमेश्वर का आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उनके ऊपर आ गया। हालेलुया। अगर हमें पृथ्वी पर भर जाना है, अगर हमारे जीवन को, अगर हमें उस पानी में तैरना है, तो जरूरी है कि हम अपने टखनों तक नहीं, हम घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं, मगर जरूरी है कि इन दिनों में हम उस पानी के बहाव में बह जाएं, हम उस पानी के अंदर डूब जाएं, हम उस पानी के अंदर तैरने वाले हम हो जाएं। हालेलुया। जैसे मैं कह रहा था कि सुबह मैं उस वचन को तैयार करके आया था, और जब पास्टर ने मुझे मौका नहीं दिया, एक इंसान होने के नाते मैं साफ साफ बता रहा हूं, फ्रैंकली बता रहा हूं, थोड़ा दर्द होता है ना। मैं पास्टर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने बता रहा हूं कि ऐसे ह्यूमन बीइंग, मानव इंसान होने के नाते ये फीलिंग्स, इमोशंस रहते हैं। बट ये शायद परमेश्वर की इच्छा थी, है ना। शायद कई बार हम
प्रभु के योजनाओं को, प्रभु के कार्यों को हम अपने जीवन में नहीं समझ पाते कि प्रभु हमारे जीवन में क्या करना चाहता है ना। और जब इस सुबह के समय हम जब सुबह दीदी जब वर्शिप में लीड कर रही थी, उन्होंने जो गीत गाया था पवित्र आत्मा के बारे में गाना था ना, हाँ, अग्नि समान उतरा है ना। तो उस समय मेरे मन में यही वचन आया था। और दोपहर में जब पास्टर ने बोला कि मुझे प्रचार करना है, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातों को बताना है, तब समझ में आया कि ये प्रभु की आत्मा अगुवाई थी कि प्रभु चाहता है कि हम इससे सुने। वो है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की शायद योजना आज उस वचन पे नहीं था। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है आज रात। कितने लोग तैयार हैं, है ना। पुराने नियम से आप नए नियम तक देख लीजिएगा, प्रभु ने जिनके जीवन में भी कुछ कार्य करना चाहा या उनके द्वारा कुछ उद्देश्य था, उनके द्वारा अगर प्रभु कुछ करना चाहता था, परमेश्वर ने अपने आत्मा को उनको दिया है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला है। अगर नए पुराने नियम में अगर देखा जाए, वो जो आत्मा का अभिषेक है सिर्फ वो स्पेशल ओकेशन के लिए होता था, उस इवेंट के लिए। उदाहरण के तौर पे शिमशोन ने एक शेर को मारा था, है ना। उसके ऊपर क्या आया था? पवित्र आत्मा आया। जब उसने फिलिस्तियों को जब मारा, है ना, एक क्या था वो, हड्डी गधे की शायद जौ था, क्या कहते हैं इसे हम, जेबड़ा से मारा था ना, जबड़े से, सॉरी, जबड़े से मारा। तो क्या कितने लोगों को मारा उसने? आई थिंक हजारों लाखों की संख्या में मारा। उसके ऊपर कितना था? 1000 समथिंग था, है ना। हम फिर गिदियोन के जीवन में आते हैं, इन न्यायों के जीवन में, राजाओं के जीवन में, भविष्यवक्ताओं के जीवन में आप देख लीजिएगा, और यीशु मसीह के जीवन में भी, कि परमेश्वर को पता था कि ये मेरी आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को भी बनाया ना, परमेश्वर ने क्या फूका? श्वास को फूका, नहीं तो नहीं जी पाते। परमेश्वर जानता था, इसलिए अपनी श्वास को फूका। और आज भी अपनी श्वास को हमारे ऊपर फूकना चाहता है कि हम एक जीवित, एक अनुग्रहकारी, एक अभिषेक से भरे हुए, एक सामर्थी, एक प्रभावी हम विश्वासी जन बन सके, उसके लोग बन सके, उसके प्रभु के दास दासी हम बन सके। प्रभु हमें कोई साधारण व्यक्ति बनाना नहीं चाहता है, प्रभु कोई हमें छोटा मोटा नहीं, मगर प्रभु हमें एक असाधारण व्यक्ति के तौर पे खड़ा करना चाहता है। जैसे हम सुबह से गीत गा रहे हैं, एस्केल की पुस्तक में पढ़ते हैं कि एक जीवित सेना वहां पे खड़ी हो गई। कैसे? उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के फूकने के द्वारा। अगर हम भी चाहते हैं कि हम उस जीवित एक सेना के तौर पे हम खड़े हो जाएं, तो पवित्र आत्मा के बहाव में बहना हमें जरूरी है। हम घुटने तक नहीं, हमें घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं, मगर उस पानी में हमें डूब जाना है, उस पानी में हमें तैरना है। हालेलुया। आमीन। हम जब नए नियम में भी हम जब आते हैं, आमीन, प्रभु परमेश्वर को पता था कि ये आत्मा के बिना कुछ कर नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर ने वादा किया और कहता है कि इसी नगर में ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। और वही हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, फिर बाकी जो भी हैं वो होंगी, मगर जब पवित्र आत्मा आएगा, जब इन विश्वासियों की पहले ना पिछले दिनों में मैंने प्रचार किया है, मैं फिर नहीं जाऊंगा उसमें, मगर जब उस पवित्र आत्मा का जब अभिषेक उनके ऊपर आया ना, चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा होने लगे, चंगाइयां उनके द्वारा होने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी। आमीन। विश्वासी लोग एक मन होके आगे बढ़ने लगे। आमीन। सिर्फ पतरस नहीं, इवन जो जिनको जाना भी नहीं जाता था, परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। जैसे फिलिप हो गया, स्टेफन हो गया, और कई ऐसे छोटे मोटे दासों को। अगर आज शाम के समय आपको लग रहा है कि मैं तो छोटा हूं, अगर आपको लग रहा होगा कि यिर्मयाह की तरह तो मैं तो बच्चा हूं, अगर शायद आपको यशायाह के समान लग रहा होगा कि मैं तो तोतला, मूसा के समान कह रहे होंगे कि मैं तो तोतला हूं, या यशायाह के समान कह रहे होंगे कि मुझे साफ कहना नहीं आता है, मगर जब परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा, जब परमेश्वर का आत्मा हम पर आएगा, हम सामर्थी तौर पे हम उसके लिए खड़े हो जाएंगे। आमीन। हमारी जो कमजोरियां हैं, आमीन, हमारे जो लिमिटेशंस है, परमेश्वर उन्हें हटाने वाला परमेश्वर है। आमीन। पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ था? पेंतिकोस्त के दिन जब आत्मा उनके ऊपर आया, क्या हुआ?
हाँ, एक उदाहरण हम हमें क्या कह रहे बेटा, अन्य भाषाओं से भर गए और प्रचार करने लगे, और आप लोगों को बहुत लोग विश्वास में आ गए। एक ही दिन में 3000 लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया में जुड़ गए। कितने लोग हो गए उसके बाद? फिर 3120 लोग हो गए। फिर अगले पद में हम देखते हैं उसके दूसरे अध्याय के आखिरी अंत में शायद 5000 लोग हो गए, नहीं शायद तीसरे अध्याय में वो कहता है, मगर दूसरे अध्याय के आखिरी वचन में कहता है कि परमेश्वर प्रतिदिन उनके कलीसियाओं में लोगों को जोड़ता गया। कितने लोगों ने पंडिता रामाबाई के बारे में सुना है? इतिहास नहीं सुना है शायद अब तक आपने। पंडिता रामाबाई, उसका वो भी एक सोशल वर्कर थी। उसका आज भी जो ऑर्फनेज है पुणे खेड़गांव कर एक जगह है, वहां पर है। उसके उस कैंपस के अंदर परमेश्वर का अभिषेक देखा गया, पेंतिकोस्त का जो अनुभव है वो देखा गया था। जब पंडिता रामाबाई यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय से जब बात कर रही थी अच्छे चरवाहे के बारे में, एक लड़की थी वहां पर जिसके ऊपर अभिषेक आया, और कभी ना सुनी भाषा ना कभी कही एक भाषा, जापानीज में बात कर रही है, जापानीज में भविष्यवाणी कर रही है, बातें कर रही है। वो है परमेश्वर का कार्य। इन लोगों के जब पेंतिकोस्त के, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया, जब पेंतिकोस्त के दिन भी जब ये हुआ, लोग कहां से आए थे वहां पर? अलग अलग देशों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले से। वो क्या कह रहे हैं वहां पे? अरे ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। शायद अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अरे ये तो बिहारी बोल रहा है, अरे ये तो मलयाली बोल रहा है, अरे ये तो कन्नड़ा बोल रहा है या तेलुगु बोल रहा है, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में चला जाए मणिपुरी भाषा बोल रहा है। कैसे? तो कभी गया नहीं वहां। वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। मैं नहीं कह रहा हूं कि अलग अलग भाषाओं में बोलने का हमें वरदान मिल जाएगा, मैं वो नहीं कह रहा हूं। अगर परमेश्वर चाहता है तो दे देगा, मगर अन्य भाषाओं के बारे में जो यहां पर बात कर रहा है कि अन्य भाषाओं का वरदान उनके ऊपर आया, और परमेश्वर का वादा है कि जो कोई मांगेगा वो परमेश्वर उन्हें देगा। खटखटाओ तो, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो क्यों कहा यीशु मसीह ने कि हमें परसिवरेंस में है ना, ईगरली हमें उसमें खटखटाते रहना, ढूंढते रहना है, हमें मांगते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार मांग लिया, 2 बार मांग लिया, अरे आत्मा नहीं मिल रहा है मुझे। मांगते रहना है। और आज रात्रि के समय कितने लोग चाहते हैं कि हम उस अभिषेक से भर जाएं। मैं कहना चाहता हूं, आज जब रात में प्रार्थना कर रहे हैं, हम जब हम आराधना करेंगे, है ना, आप अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें। आप भूल जाएं कि आप कहां पर हैं। आप अपना नियंत्रण छोड़ दें। आप अपने जीवन, है ना, जब भी गीत जो हम गा रहे थे कि यीशु के समान मैं बात करने लगूं, यीशु के समान मेरी सोच हो जाए, जो वो गीत है, लिरिक्स जो भी कहता है, मगर यीशु के समान अगर हमें बनना है तो क्या होना है? उसका आत्मा, उसका अभिषेक होना है, अपने आप को उसके लिए हमें देना है। यहां पर एहेजकेल की पुस्तक में हमने पढ़ा कि इस एहेजकेल ने क्या किया? अपने आप को, सबसे पहला जो लेवल है, हमें अपने आप को देना है। हालेलुया। फिर उसका अगला कदम हमने देखा था, टकनों तक आ गया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम एक बार अभिषेक प्राप्त कर लिया, एक बार 1-2 शब्दों में अन्य भाषा बोल दिया, है ना, एक बार हमने यीशु मसीह के नाम को जान लिया, हो गया, नहीं। फिर तीसरा क्या है? घुटने तक, है ना, हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर उसके आगे भी एक रिश्ते में, एक गहराई में हमें जाना जरूरी है। और जो अगला कदम हमने देखा था, कमर तक। और कमर तक भी हम जा रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि हम 2 मन होकर चल सकते, नहीं, मगर आगे का जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में, परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनकर हमें आगे बढ़ना जरूरी है, आगे कदम रखना जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है कि आगे मैं जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना कि आगे गया तो मेरा क्या होगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि उस बहाव में आप बह जाएं, आप उस बहाव में तैरने लगें, तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक कदम आगे रखें, और उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपने जीवन को हम समर्पित करेंगे एक बार फिर से। उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप हमारे मध्य में हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपकी आत्मा के सानिध्य से हमें भरा है प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरा, इसलिए धन्यवाद। आपके अभिषेक से हमें भरा, इसलिए धन्यवाद।
प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, और प्रभु हम में से हर एक को आपने स्पर्श किया है, हम में से हर एक को प्रभु आपने सामर्थ्य किया है, हम में से हर एक को आपने बलवंत किया है प्रभु, अपने वरदानों से आपने हमें भरा है, इसलिए धन्यवाद। हर एक चीजों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई बहन और प्रभु जितने भी भाई बहन जूम पे हैं, कलीसिया में, सबको अपने सामर्थ्य से भरें, अभिषेक से भरें, छुटकारे से भरें। पिता आपका सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करे। आने वाले दिनों में प्रभु एक प्रभु आग की सेवकाई प्रभु आप हमारे जीवनों में दे। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी एक सामर्थ्य की कार्य हमारे जीवनों में आप उड़ेले, हम उस प्रकार आप में आपके कार्यों में बढ़ पाए। हम में से हर एक को सामर्थ्य करें, बलवंत करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें भरा है, अपने सामर्थ्य को दिया है, अपनी करुणा अपनी दया हम पर प्रकट की है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। आगे और सामर्थ्य के साथ हमें बढ़ाएं प्रभु परमेश्वर। हमारे उपवास प्रार्थना के इस दूसरे दिन में आपने हमें सहायता किया, प्रभु के दास को भी आपने इस्तेमाल किया, और प्रभु सुबह से लेकर अब तक आपके हुजूरी में हमें बनाए रखा। अभी हम सब वापस लौटेंगे हमारे स्थानों पे, हमारे घरों में, हमारे हर एक जगह पे प्रभु आपकी आत्मा का कार्य आप होने दें। धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु कल की आराधना, संडे की आराधना, कल के वचन की सेवकाई, गवाहियाँ प्रभु हमारे मध्य में दे। वचन की सेवकाई और आराधना सब आशीषित हो। और प्रभु स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं आप हमारी अगुवाई करें, और प्रभु होने दे प्रभु जी हमारे मध्य में बड़े प्रभु परमेश्वर अद्भुत कार्यों को आप प्रकट करें, छुटकारों को प्रकट करें। और प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु हर एक जनों को आप आशीषित करें। धन्यवाद। कल की आराधना प्रार्थना सब आशीषित होने पाए। अभी हमारे सफर में भी साथ रहें, सुरक्षित हमारे स्थानों तक हमें पहुंचाएं। आदर महिमा प्रशंसा यीशु हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमपिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे, आमीन। हमें जय दिवस प्रभु को हाथों को उठा के हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।